प्रधानमंत्री ने कल फिर वीडियो बनाया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जिन्होंने बोला है, मुझे जिन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया विद्यार्थियों के आंदोलन के दौरान, उन्हें मैंने माफ़ कर दिया है। वीडियो के माध्यम से एक बार फिर प्रधानमंत्री युवाओं को संबोधित। मेरे ख्याल से जब जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा था तभी देश के प्रधानमंत्री जो है वहाँ पे जाना चाहिए था, नहीं तो वहाँ के गृह मंत्री नहीं जाना चाहिए था, नहीं तो कोई भी एक मंत्री जाके उनके साथ अगर बात करती थी तो ये परिस्थिति होती नहीं थी। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री सिर्फ वीडियो की बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने उस आंदोलन के जो प्रमुख थे उनको बुला के उनके साथ बात करते थे तो मैसेज अच्छा जाता था, ठीक है। लेकिन पंतप्रधान जो है उनके ऊपर अगर कोई और तरीके से बात करता है तो वो भी गलत है। आदमी ने कोर्ट की भी वैल्यूएशन करना चाहिए। तो भी उन्होंने अगर ऐसी बात की है तो मेरे ख्याल से वो अभी डैमेज कंट्रोल को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो युवा वर्गों में जो नाराजगी है उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरे ख्याल से फेस टू फेस अगर बात करेंगे तो उसमें भी और हल निकल सकता है। जो 22 दिन के बाद वो हल निकालने की कोशिश की, वो अगर पहले होता तो ये बात आगे बढ़ती नहीं थी। संजय राउत ने दूसरा ये भी कि जिस तरीके से जिस भाषा का प्रयोग बच्चों ने किया है, जैसे कि गाली गलौज की, उससे लेकर प्रधानमंत्री आहत कर रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी मातृभाषा दी मुझे दीदी, इस तरह के बच्चों की भटके हुए बच्चे हैं, गुमराह हुए बच्चे हैं, उनको हम सही मार्ग पे लाना। नहीं, मेरे ख्याल मैंने पहले ही बोला था कि कोई भी होने दो, पंतप्रधान है, जिस तरीके से अगर बात होती है, ये हमारी संस्कृति है। लड़ाई है विचारों की, लड़ाई विचारों से होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से उस दोनों बाजू से गलती हो गई है। दोनों बाजू से अगर इतना देर तक अगर ये आंदोलन अगर बढ़ता नहीं था तो ये नौबत नहीं आती थी। तो भी उन्होंने कहा है, मेरे ख्याल से उसको ध्यान में रखते हुए आंदोलन की एक जो है जरी सीमा रहती है उसमें आंदोलन होना चाहिए। उसमें अगर कोई परिवार के ऊपर जाता है कि वो गलत है। राम मंदिर में हमने देखा कि चोरी हुई, इस पर सत्ताधारी ने अब तक ओपनली आकर नहीं कहा है। राज ठाकरे ने आज एक कार्यक्रम में कहा कि सिद्धिविनायक में भी 18 करोड़ की चोरी जो है वो होती है, हर साल होती है। कैसे देख रहे हैं लगातार इन आरोपों को? खासकर मैं जोड़ देता हूँ कि उन्होंने कहा कि जो ट्रस्ट है सिद्धिविनायक का, उन्होंने पत्र लिखा हुआ है मुख्यमंत्री को कि इस तरीके की चोरी हुई है, अनियमितता पाई गई है, इसकी जाँच होनी चाहिए। आज मेरा ख्याल से आपने देखा होगा कि चंपत राय की जगह पे अगर कोई मेरे ख्याल से यहाँ पे आंकड़े करके हैं उनको नियुक्ति किया है करके, ऐसा मैंने सुना है। बहुत उच्च शिक्षित भी है, लेकिन इसका मतलब है कि उनको नियुक्ति करते समय उसमें आरएसएस इंटरफेयर कर रही है या प्रधानमंत्री के भाजपा इंटरफेयर कर रही है। उसकी नियुक्ति किसने की ये पहले क्लियरेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप आदमी को नियुक्ति करते हैं, जैसे सिद्धिविनायक में भी कहा गया कि सिद्धिविनायक ट्रस्ट में किसी को नियुक्त करने के बाद जो बॉडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट बनाती है उसमें अगर भी ऐसा कोई होता है तो मेरे ख्याल से वो गलत है। और वैसे ही बात वहाँ पे अगर नियुक्ति की है तो जो नियुक्ति करता है उसके ऊपर जिम्मेदारी उसकी लेनी ही चाहिए। आज भी चंपत राय के ऊपर कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं हुई है, जिसको विरोधक आवाज़ उठा रहा है कि जो जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई किसके ऊपर? जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उसके ऊपर है। मेन सूत्रधार के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही इसके ऊपर। आज अगर एक ने तो कहा है कि पहले मंदिर बनाते थे तभी मुगल लुटते थे, अभी मंदिर हम बनाते हैं और हम ही लुट रहे हैं, तो ये नया तरीका है पैसा कमाने का। मेरे ख्याल से वो गलत है। लेकिन फिर भी सिद्धिविनायक को खासकर लाखों भाविक जो है जाते हैं, महाराष्ट्र से पूरे देश भर से आते हैं। ऐसे में भी जो मंदिर न्यास है जो कमेटी, उस पर कई जगह एक नाथ शिंदे के लोग जैसे अपने लोग हैं इस तरह के, तो खासकर उनके लोग बैठे हुए हैं और फिर भी पत्र लिख रहे हैं तो अनियमितता है, चोरी हो रही है, कपड़ा हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री को बहुत संगीन मामला है सिद्धिविनायक ट्रस्ट से महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ जांच की मांग करेंगे आप? महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कार्यकर्ता की नियुक्ति करके जो सत्ता में रहते हैं पार्टी उनके कार्यकर्ता वहाँ से आते हैं, वहाँ पे बैठते हैं। अभी किस चीज़ के ऊपर उन्हें घपला हुआ है उसकी मुझे जानकारी नहीं, मालूमात दूँगा, लेकिन अगर उसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जानकारी उनके पास अगर होगी तो उन्होंने जो आरोप किया उसकी चौकसी और इंक्वायरी होना चाहिए।
जम्मू कश्मीर में एक बार फिर हमला हुआ है, दो लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। ताजुब की बात यह है कि एक बार फिर उन्हें नाम पूछकर मारा गया, पहले उनसे नाम पूछा गया और फिर मारा गया। पहलगाम में भी इस तरीके से घटना पहले हुई थी, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने, इंडियन नेवी ने इसका बदला लिया। कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को और क्या कुछ कहेंगे? दो तरीके हैं कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे आपने कहा होगा कि नक्सलवाद बंद होना चाहिए, इसके लिए एक्शन मोड पे आ गई है देश की सरकार। वैसे अतिरिक्त के जो हमले हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई सरकार करती है। एक जगह पे हम लोग लश्करी कार्रवाई करते हैं, दूसरी जगह पे वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको विश्वास में लेके उनका हौसला और उनका विश्वास संपादन करना चाहिए। आज देश में परिस्थिति ऐसी है कि आज देश में जातिवाद बहुत बढ़ गया है। देश में आज लोगों के आपस में दो गुट हो गई है। भारत में रहने वाले लोगों को हम लोग सुरक्षित नहीं है, ऐसा अगर एहसास होता है तो ये अतिरिक्त बढ़ता है। मेरे ख्याल से आज जिस तरीके से माहौल है इसी तरीके से गलत है, उसका मैं निषेध करता हूँ कि लोगों को पूछ के अगर मारा जाता है तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर कार्रवाई अभी भारत सरकार ने करनी चाहिए। और लोग जो है वहाँ पे पाकिस्तान बीच में पहलगाम में हुआ तो क्या वहाँ के लोकल नहीं थे? वहाँ के लोकल तो शहीद हो गए, लेकिन बाहर के लोग पाकिस्तान के आते हैं, वहाँ पे हम लोग तो अंदर आते ही कैसे, यात्री के आते ही कैसे, इसका ऊपर पहली कार्रवाई और उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। बाहर के यात्री के आते हैं, हमारे लोगों को पूछते हैं तुम कौन से जाते हैं और फिर उसको अतिरिक्त करते हैं। उनको माहौल बिगाड़ने का है ना, उनको माहौल बिगाड़ के उनको यहाँ पे अराजकता खड़ी करनी है। मेरे ख्याल से ऐसा अगर हुआ होगा तो कठोर की कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो हम देख रहे हैं अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री पुणे में खासकर कांग्रेस को उन्होंने आंदोलन किया उनके आने पर, क्योंकि संसद में नजर नहीं आते लोग, उनसे वहाँ जवाब दिए जाते हैं। यहाँ नहीं यार, अभी कोई पद पे अगर गृह मंत्री है उनके ऊपर संसद में अगर विद्यार्थियों के जो लाठीचार्ज और गोलीबारी हुई है, पैलेट गन का जो इस्तेमाल हुआ है उसके ऊपर हस्तक्षेप हुआ है, उसके ऊपर सदन में चर्चा हो रही है, लेकिन देना देश के पंतप्रधान वहाँ पे उपस्थित रहते ना, देश के गृह मंत्री उपस्थित रहते। गृह मंत्री ने उनके ऊपर क्लियरेशन करना चाहिए। कोई बोलता है कि उन्होंने उसको लाठीचार्ज करने का आदेश दिया है, उन्होंने गोलीबारी करने का आदेश दिया है, तो उसका स्पष्टीकरण गृह मंत्री ने करना चाहिए। लेकिन वो हाउस में बैठे हैं और बाहर अगर काम पे आते हैं, बाहर कार्यक्रम में आते तो उसका निषेध अगर विरोधी पक्ष ने किया होगा तो कल जाके उन्होंने हाउस में जो सोमवार को जाके उसमें हाउस में उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे के क्या वस्तुस्थिती है वो बतानी चाहिए। पनवेल, नवी मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या आणि नवीन घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकण संध्या न्यूज।